मेरी 56 गुलाबगढ़ से ये गुजारिश रहेगी कि हम सारे लोग जानते हैं कि 2019 में हमारी रियासत को तोड़कर यूटी बनाया गया है और यूटी का जितना भी निज़ाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है और जितने भी कामकाज यहाँ हो रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहे हैं। हमारे मुलाजिम इसमें खुश हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं उनको वक्त पे तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारे गरीब लोग यहाँ पे खुश हैं। आज उन गरीब लोगों को कुछ चंद सौदागर जो हैं वो उनको बिक्री करना चाहते हैं, उनका वोट गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं। मैं गरीब आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि चंद ठेकेदार आ रहे हैं जिनका वक्त 15 या 20 दिन लगता है और 5 साल के लिए वो आराम से आपके वोट का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। मेरी मोदबाना गुजारिश रहेगी कि हमारा ये बिछड़ा हुआ इलाका है जिसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि सिवाय सेंटर के यहाँ कोई ऐसी तंजीम नहीं है, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो हमारे इन पहाड़ी इलाकों में जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। हमें पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, वो मोदी सरकार के बिना, और हमारी रियासत का जो दर्जा वापस दिया जाना है वो होम मिनिस्टर साहब का एक वादा है। कोई भी दूसरी हुकूमत हमें ये वापस नहीं दे सकती है। सारी जितनी भी पार्टियां हैं उनके मंशूर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम पता नहीं नौकरियां देंगे। सारे लोग ये जानते हैं। रियासत के अंदर इलेक्शन जब करीब आया तो इन्होंने दावा पेश किया कि मोदी हुकूमत जो है यहाँ इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, जबकि इन्होंने पहले अलायंस बनाया था और अलायंस बनाने के बाद जब वो वक्त आया ये एक दूसरे को कभी पाकिस्तानी नारे देने लगे, कभी कुछ देने लगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ के नौजवान बच्चों को जो है उनकी जानें ली हैं, उनके खून के साथ खेलकर अपनी वो गाड़ियां चमकाई हैं, अपने घर चमकाए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आए उन्होंने अपने अंडर ये रियासत ली, यहाँ अमन आया, यहाँ पत्थर का काम बंद हो गया, स्कूल जो बंद हुआ करते थे वो खुल रहे हैं। आज पूरे टाइम में एक उस्ताद जो है वो ड्यूटी करता है, लिहाजा हमें इस हुकूमत के साथ चलना है क्योंकि हमारे नौजवान बच्चों का मसला है, हमारी आने वाली नस्लों का मसला है, वो सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई यहाँ नहीं हल कर सकती, क्योंकि यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, वो एक दूसरे के मफाद के लिए सिर्फ सलाह करेंगे और गरीब आवाम को गुमराह करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि 3-4 पार्टियों का अलायंस हुआ है, लेकिन इस अलायंस का क्या फायदा। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कहता है कि कांग्रेस वाला मेरे साथ है और कांग्रेस वाला कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। वो आजाद आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट भी लेना चाहता है, कांग्रेस का वोट भी लेना चाहता है, बीजेपी का वोट भी लेना चाहता है और बाद में ये बताएगा कि यहाँ की गरीब जनता जो है ये बीजेपी को नहीं चाहती है। वो ये इस वोट को पता नहीं कितने दाम में बेचेगा, 50 करोड़ में बेचेगा, 60 करोड़ में बेचेगा। मैं अपनी गरीब आवाम से ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो गैर पार्टियों से अपने आप को सच्चा प्रधान कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुजरों के लीडर हैं, ये आपके मफाद के लीडर हैं कि आपके बच्चे पढ़ न पाए, आपके बच्चे ऐसे गरीब रहे, ये इलाका ऐसे गरीब रहे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट न मिले, यहाँ फ्री बिजली न मिले, यहाँ अनाज फ्री न मिले। ये इनका काम है। हमें इन गुमराहियों से होशियार रहना है। मैं उम्मीद करूंगा कि 56 गुलाबगढ़ जो है 25 तारीख को अपने हाथ मजबूत करते हुए मोहम्मद अकरम साहब को अपना मैंडेट देकर, क्योंकि यहाँ जो एमपी साहब हैं वो भी बीजेपी के हैं, हमारी तरक्की जो है वो दुगनी होगी। यहाँ सेंटर के मिनिस्टर आएंगे और हमें इतनी फंडिंग मिलेगी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर हमारा ये इलाका जो है ये चमकेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ टूरिज्म मिलेगा, यहाँ इतनी इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं कि जहाँ वहाँ गुलमर्ग में लोग जाते हैं, वहाँ कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है लेकिन उस गुलमर्ग के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं ये मोदबाना गुजारिश करूंगा कि इस अपने इलाके को मद्देनजर रखते हुए, इस अपनी गरीब आवाम को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना कीमती वोट देकर मोहम्मद अकरम साहब को जिताकर अपने असेंबली के अंदर भेजें। मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाने जा रही है, लिहाजा ये कोलिशन जो है ये चंद दिन के लिए है। ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की टांगें काट रहे हैं और गरीब आवाम को गुमराह कर रहे हैं। गरीब आवाम आज तक इनके बिना भी 10 साल चली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारी गरीब आवाम जो है इन धोखेबाजों से होशियार रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज एक वलवले से यहाँ तहसील मोहर में ये साबित कर दिया। यहाँ
7-8 हज़ार लोग आए, उन्होंने अपना ताउन चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को देकर ये कह दिया कि आप फील्ड में जाएं और इस अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।